दोस्तों नमस्कार। मई महीने में लगाएं ये फसल जिसमें किसान को खर्चा कम, आमदनी ज़्यादा, मेहनत भी कम। बस एक बार लगाना है, दूसरी बार निकालना है। बीच में आम फसल की तरह ही देखभाल करना है। तो आइए जानें वो कौन सी फसल है जो मई महीने में बढ़ते तापमान में पैदावार अच्छी दे। दोस्तों सबसे पहले मई में अदरक की खेती करें। मैड़ बना करके, निकासी सही बना करके तथा मल्चिंग आवश्यक करें। ये तकरीबन 25 दिन में जर्मिनेशन होती है। पौधे से पौधे का फैसला 2 से 3 फीट तथा मैड से मैड का फैसला 7 से 8 फीट होना चाहिए। पानी की निकासी सही होनी चाहिए। पानी रुके बगैर नमी बनाए रखना चाहिए। 8 से 10 महीने के बाद निकालना चाहिए। यह 1 एकड़ में 90 क्विंटल हो जाती है, जिसे किसान खुशी से झूम उठता है। इसके बाद दोस्तों अरबी की खेती करें, क्योंकि अरबी अदरक का कम्बिनेशन सही होता है। एक मैड अदरक की दूसरी अरबी की लगाने से पैदावार अच्छी होती है। अरबी का हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। सही बीज व देखभाल की तो यह किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके बाद हल्दी की खेती करो। यह भी मसालेदार तथा हर घर की ज़रूरत वाली फसल है। यह भी मई महीने में 15 मई से 30 जून तक लगानी चाहिए। इसे भी मैड पर लगाना चाहिए। एक मैड से दूसरे मैड का फैसला 30 सेंटीमीटर तथा कंद से कंद की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में लगाना चाहिए तथा जर्मिनेशन का समय 30 दिन होता है। सो नमी बनाए रखनी है तथा पराली या पॉलीथीन से मल्चिंग करते हैं तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा। इसके भी भाव हमेशा अप ही रहते हैं। यदि कुछ दिन रोक कर घर पर पीस कर बेचते हो तो यह फसल किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है और किसान को माला माल बना देती है। इसके बाद दोस्तों मूंगफली की खेती करें। दोस्तों जून जुलाई का महीना इसके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसे आप क्यारी या मेड़ पर दोनों तरह लगा सकते हैं। बस बारिश के आने से पहले ही मूंगफली की बुआई करें। उत्तम समय 1 जून से 15 जून होता है। यह 100 से 130 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में 20 से 25 क्विंटल पैदावार हो जाती है। इसके भी भाव व डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। ये फायदेमंद है। इसके बाद सोयाबीन की खेती करें। सोयाबीन की बुआई का उचित समय जून 15 तक माना जाता है। इसे कपास की तरह लगा सकते हैं। इसे अच्छी वर्षा चाहिए। इसे 95 से 100 दिन में कटाई कर सकते हैं तथा 85 से 90 दिन बाद इसकी सारी पत्तियां नीचे गिर जाती है, जो हमारे खेत के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर काफ़ी फायदेमंद होती हैं, यानी कि खाद का काम करती हैं। दोस्तों इसके भी भाव व डिमांड हमेशा अप रहते हैं। सो किसान को फायदेमंद होगी। इसके बाद दोस्तों तिल की बुआई करें। तिल को भी आप जून के महीने में लगा सकते हैं। यदि वर्षा ज़्यादा होती है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में लगा सकते हैं। तिल की बुआई कर सकते हैं। इसे पकने में 90 दिन लग जाते हैं। इसका 5 से 6 किलो बीज 1 एकड़ में लगता है। खेत के 2-3 जुताई करने के बाद एक पाटा लगाना आवश्यक होता है ताकि नमी बनी रहे, जिससे जर्मिनेशन सही हो जाए।
इससे भी अगली फसल के लिए खाद मिल जाता है। जो इसकी पत्ती होती है वो जड़ने से खाद ही बनता है, तथा तिल की भी खपत तेल के रूप में या खाने पीने की चीज़ों की में काफ़ी डिमांड होती है। सो किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद है और इसकी डिमांड कभी भी पूरी नहीं होती। ये कुछ फसलें थी दोस्तों, यदि आप लगाएंगे तो खर्चा कम और आमदनी ज़्यादा होगी और पैदावार बम्पर होगी, जिससे किसान खुशहाल होगा। धन्यवाद।